जय हिंद बच्चों। आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल ऑलवेज न्यू 142। आप लोग कैसे हैं? अपनी अपनी दिनचर्या भी बताइएगा। सब लोग स्वस्थ हैं कि नहीं है? तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, क्योंकि आप थंबनेल देख करके आए हैं कि हमें क्लास 10th मैथ जो एनसीईआरटी प्रकाशन करती है भारती भवन के नाम से, जिनका कवर आपको इसी तरह से दिखाई पड़ती होगी, इसका दो चर वाले रैखिक समीकरण के एक्सरसाइज नंबर 2B, इसमें जितने भी लेखा चित्र खींचना है वो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। यानी आपकी परीक्षा की दृष्टि से 4 नंबर का भी वीआई क्वेश्चन है जो आपको पूछता ही पूछता है। हर साल के अगर आप क्वेश्चन बैंक निकालेंगे बिहार बोर्ड का, तो आशा है कि आपको समझ में आएगा कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से हमें लेखा चित्र खींचने या आलेख खींचने के लिए कहा जाता है। अगर आप वो खींचने के लिए चलेंगे तो कैसे खींचेंगे वो बात हमें यहां बताना है, नंबर 1। नंबर दूसरा, वहां से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हैं। वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है थोड़ा सा देखते हैं। चैप्टर नंबर जहां से शुरू होती है वहीं पर लिखा है। चलिए अब देखिए, लिखा है दो एक घातीय समीकरण, दो एक घातीय समीकरण के लिए इसका मतलब हुआ कि आपके पास दो समीकरण है, 2x प्लस 3y बराबर 5, 3x प्लस 9y बराबर 6, ये दो है और एक घातीय है। घात का मतलब एक है, ठीक है। अब ऐसे समीकरण के लिए आपसे पूछता है कि अगर वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो हलों की संख्या कितनी होगी। तो याद रखेंगे, जब प्रतिच्छेद करती है तो हलों की संख्या कितनी होती है? एक होती है। ऐसे हमने पीछे वाली वीडियो जब हम अध्याय 2A पढ़ रहे थे वहां हमने बताया था इसके बारे में, ठीक है। हमने पूरा सूत्र भी समझा दिया था, आप वहां से देख सकते हैं। तो इसका हलों की संख्या कितनी हो जाएगी भाई मेरे? केवल एक हल, केवल एक हल। यहां तक कोई दिक्कत? चलिए दूसरा, अब कह रहा है अगर रेखाएं एक दूसरे को समांतर हो, एक दूसरे के क्या हो? समांतर हो, तो क्या होंगे? कोई हल नहीं होगा। क्या लिखेंगे यहां पर? कोई हल नहीं होगा। यहां तक समझ गए? चलते हैं आगे। कह रहा है संपाती हो, अगर एक दूसरे के संपाती हो तो क्या होंगे? तो अनगिनत हल होंगे। तो क्या लिखेंगे हम लोग? अनगिनत हल। अब आप ये पेज संख्या A63 में जो अस्मरणीय तथ्य है वहां दिया हुआ, आप वहां से देख सकते हैं, या हमारी पिछले वाली वीडियो जो है उससे भी आप सीख सकते हैं। तो आशा और उम्मीद है कि आपको इस समझ में आ गया होगा कि अगर प्रतिच्छेद है तो केवल एक हल होंगे, अगर समांतर है तो कोई हल नहीं होगा, और संपाती हो तो अनगिनत हल होंगे। चलिए ये सब हम पीछे देख लिए थे। अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब एक समीकरण आपके सामने है, ये एक्स्ट्रा कॉलम बन गया है, इसको छोड़ देते हैं। 4x माइनस 3y बराबर 12, इतना देख रहे हैं। और कह रहा है कि x बराबर अगर 0 है तो y का वैल्यू क्या होगा? ये भी हम लोग पहले भी जानते हैं। क्या करेंगे? समीकरण को उतार लेंगे। 4x माइनस 3y बराबर 12, और x बराबर कितना दे रखा मुझे? x बराबर 0। कोई दिक्कत? आराम से उतारो। 4x के जब कितना दोगे? माइनस 3y बराबर कितना? किसी को दिक्कत समझने में? माइनस 3y बराबर 12, इसको ऊपर ले चलेंगे तो 0 का वैल्यू 0 होगा, दोनों को गुना करेंगे कितना जाएगा? 0। तब माइनस 3y बराबर कितना? 12, y बराबर 12 माइनस 3 कट गया कितना? 4। तो y बराबर माइनस, किसी को दिक्कत? समझ में आ गई बात? तो यहां पर कितना भर देंगे हम लोग? -4। ठीक सेम प्रक्रिया यहां पर है। चलिए
अब देखिए इसमें x का वैल्यू मुझे मालूम नहीं है, लेकिन y का वैल्यू मुझे मालूम है, तो समीकरण वही उतारेंगे, 4x माइनस 3y बराबर 12। अब क्या करोगे, 4 का 4, x का x माइनस 3, y का वैल्यू कितना तुम्हारे पास 0 बराबर कितना 4x दोगे, दोनों का वैल्यू कितना, किसी को दिक्कत, चलिए तो 4x बराबर कितना, और x बराबर 12, और ये यहां गुना में है, अगर बराबर के ऊपर ले चलेंगे तो क्या हो जाएगा, कट गया, कितना मरतबे गया, x बराबर कितना आ गया 3, तो 3 यहां भर दोगे। ठीक सेम प्रक्रिया यहां बन जाएगी। आशा और उम्मीद है अब सीख गए होंगे बनाना। किसी को डाउट, चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर देखिए 3 क्या लिखता है, सुनिएगा थोड़ा सा। कह रहा है कि 3x प्लस 7y बराबर 14 हो तो y और x के रूप में व्यक्त कीजिए। जांच कर बताइए कि बिंदु इतना इतना समीकरण के लेखा चित्र पर है या नहीं है। आपसे कह रहा है कि किसी छात्रों को हमने ये क्वेश्चन दिया है तो उसने हल निकाल दिया है इतना, क्या जांच कर बताइए कि उसका हल सही है या नहीं है। चलते हैं, तो लिखेंगे पहले समीकरण, कितना बोलो भाई मेरे, 3x प्लस 7y बराबर 14। किसी को डाउट, चलिए अब क्या करेंगे हम लोग, x 3 का 3 देंगे, x का वैल्यू है कितना दे रखा है 3, ये पहली वाली x होती है और दूसरी वाली y, यानी कि 3 है और -2 है, तो ये पहली वाली क्या है x बराबर 3, आई दूसरी वाली क्या है y बराबर -2। याद रखिएगा जब भी हल रहेगा तो x पहला वाला होता है, दूसरा वाला y होता है, तो x की जगह पर कितना बिठाएंगे हम लोग प्लस 7, y की जगह पर क्या बराबर कितना, किसी को डाउट, 3 3 7 दूनी बराबर 14, 14 में से 9 गया था 5 बराबर 14, क्या बराबर है, बराबर नहीं है, तो लिखेंगे हल सही, या लिख देंगे आलेख पर, आलेख या लेखा चित्र है तो लेखे चित्र लिख देंगे, लेखा चित्र पर नहीं है। किसी को डाउट, अब कहिए सर आलेख लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए इतना समझ गए, किसी को डाउट समझने में, आशा और उम्मीद है क्वेश्चन नंबर आपको 3 बखूबी समझ में आ गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब देखिए यहां से क्वेश्चन कह रहा है आपसे, बताइए कि निम्नलिखित युगपत समीकरण प्रदर्शित करने वाली रेखाएं छेदक है, समांतर है, संपाती है। यहां जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं ये आपसे एग्जाम में बड़ा ही भी आए है, परीक्षा में पूछता है ऑब्जेक्टिव में, इसी तरह से दे देगा। 4 ऑप्शन रहेगा, बताइए भाई संपाती है, समांतर है या प्रतिच्छेद करती है। तो क्वेश्चन 1 देख रहे हैं, लिखा हुआ है 6x माइनस 3y बराबर -10, 2x माइनस y माइनस 9। देखिए तो पहला उतारिए, a बट्टा 2 बराबर -3 बट्टा -1 -10 बट्टा -9। किसी को डाउट, चलिए अब आशा है, एक एक कैंसिल, एक एक कैंसिल, ये काटिएगा तो 3 बट्टा 1, ये काटिएगा 3 बट्टा 1, ये 10 बट्टे 9। अब इसका मतलब ये दोनों बराबर है, यानी A1 बट्टे A2 बराबर है, सॉरी बराबर है B1 बट्टे B2 बराबर नहीं है C1 बट्टे C2। अब एक बराबर हो और एक बराबर नहीं हो तो क्या होगा, तो पेज संख्या आपके कितना में है, 140 में दिया हुआ है, एक बराबर है एक बराबर नहीं है, तो कोई हल नहीं है, और जब कोई हल नहीं होगा तो क्या होगा, समांतर, क्या होगा हमारा समांतर, या कोई हल नहीं। ये पेज संख्या कितने में है 40, A40 में सूत्र है, वहां से आपको समझ के बना लेना है, कोई दिक्कत। चलिए आगे, ठीक इसी तरह से दूसरा लीजिए, दूसरा कितना है देखिए 5 है, चलिए तो आप इसको कलर चेंज कर लीजिए, 5 क्या बोले
ये वाली, इस दोनों को तो ले ली। अब इसको दूसरा बनाना। 5 बट्टे कितना 7 बराबर -4/6 बराबर 8/9। कटने वाला है क्या, कट जाएगा। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, कटेगा नहीं कटेगा तब। चलिए देखिए बाजी, तो हम लोग इस तरह से क्या करेंगे, पहले छांट लेंगे 5/7, फिर पहले दूसरा -4/6, तीसरा 8/-9। कटने वाला है, काट दीजिए। काट करके देखिए कि क्या बराबर हो रही है, बराबर नहीं हो रही है। A1/A2 बराबर नहीं है, B1/B2 बराबर नहीं है, C1/। अगर ये तीनों एक दूसरे के बराबर नहीं हो तो क्या होंगे, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते चलिए। तो इस तरह से समांतर, संपाती और प्रतिच्छेद करती है, तीनों निकाल लेंगे, कोई दिक्कत। चलिए, तो उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 4 भी आप समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 5 क्या है समझिएगा। बस छोटा छोटा क्वेश्चन है, अब यहां से आराम से आप लोग बना लीजिएगा। कह रहा है लेखा चित्र खींचे, एक्स बराबर कितना है भाई, ये कल भी हम लोग देखे थे। आराम से क्या करेंगे, एक स्केल ले लेंगे, स्केल से इस तरह से एक परिरेखा यानी एक्स खींच देंगे, इसको कहते हैं हम लोग भुज। क्या बोलेंगे हम लोग, भुज। और एक उदगर खींच लेंगे, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कोटि। इधर क्या खींचते हैं, एक्स, इधर क्या होता है x1, इधर y1, इधर y। ठीक है, कोई दिक्कत। अब बराबर बराबर दूरी बैठाना है इस पर, तब बराबर दूरी बैठाइए। तो यहां लीजिए आप 1 2 3 4, ठीक सेम दूरी 1 2 3 4, यहाँ 1 2 3 4, 1 2 3 4। यहां तक समझने में किसी को दिक्कत। अब x बराबर कितना भाई, तो x में 3 किधर होगा, इधर में। हम लोग इधर चलते हैं 1 2 3 4, इधर जाते हैं -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4, 1 2। x का 3 कहाँ है, यहाँ है, तो x का 3 यहाँ बैठाना है मुझे, बैठा दो यहाँ आराम से। एक लकीर ऐसे खींच दीजिए, लिख दीजिए x बराबर 3। किसी को डाउट, समझ में आ गई बातें, कोई दिक्कत। चले आगे, चलिए देखिए। अब इसमें कह रहा है आपसे कि y बराबर -2 है, तो कुछ नहीं, फिर से रेखा चित्र खींचेंगे। एक रेखा ऐसे खींच लेंगे और एक रेखा ऐसे खींच लेंगे, एकदम सीधा से अच्छा सुंदर से खींचिएगा। अब हमें लेना है यहाँ पर 1 2 3, ये x के लिए, यहाँ 1 2 3, यहाँ y के लिए, इधर -1 -2 -3 x1 के लिए, 1 माइनस में -2 -3, ये किसके लिए। अब हमें बैठाना क्या है, y बराबर -2, तो यहाँ ना आएगा y बराबर -2, नीचे आएगा। अच्छा चलिए नीचे, तो यहाँ है -2, तो इसको ऐसे सीधा करके खींच देंगे और लिख देंगे y बराबर -2। इसको समझने में किसी को दिक्कत, आसार उम्मीद है सीख गए होंगे शब्द में, कोई दिक्कत। चलिए, तो इतना आप समझ गए, अब आगे चलेंगे। अब एक देख रहे क्वेश्चन लिखा है भाई 2x बराबर 3, इसको कैसे बिठाएंगे, तब कुछ नहीं, पहले इसको हल कर लेंगे। x बराबर 3/2, इसका मतलब है 3 में 2 से भाग, 1 मरतबे 2, कैंसिल गया 1, 0.10, 5 दुनिया 10, यानी कैंसिल। ये हो गया आपका 1.5, माने 1 से ज्यादा और 2 से कम। अभी भी x प्लस में है, x प्लस में है, आराम से वो खींच लीजिए ऐसे, वो खींच लीजिए ऐसे, क्लियर। अब चलिए यहां बैठाइए 1, यहां बैठाइए 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 1 2 3 4 5, इधर -1 -2 -3 -4, यहाँ 1 माइनस में 2 -3 -4, कोई दिक्कत। अब x में कितना लेना है मुझे, 1.5, कहां जाएगा, यहां जाएगा कि यहाँ इधर जाएगी। अच्छा x में इधर आता है ना, चलिए तो इधर ले लेंगे हम लोग, ये दोनों के बीच में आएगा 1.5 ना यहाँ, तो वो सीधा लकीर खींच देंगे ऐसे, हो गया।
लिख देंगे x बराबर 3, यहाँ 2 दे देंगे, हो गया 2x बराबर 3। कोई दिक्कत? समझ में आ रही बात है? बस ऐसे ही बैठाना है हमको। तो ये था एक चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से, सॉरी, एक चर वाले रैखिक समीकरण से आलेख खींचना, यानी लेखा चित्र। अब आगे हमारा है दो चर वाले से। अब कितना से है? दो चर। क्वेश्चन नंबर 6 में देख रहे होंगे आप लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, y बराबर -x। हो गया? यहां तो समीकरण देख ही रहे हैं। तो ये x को चाहे y को हम क्या करेंगे, बराबर से ऊपर ले चलेंगे। अब जैसे वहां ले जाएंगे तो यहां से हमें मान ज्ञात करना होता है। घर बनाओ फटाफट, x2 y2। अब अपने इच्छानुसार बैठा सकते हैं। x के जगह पर हमने बैठाया है 1, तो ये ऑटोमेटिक हो गया -1। कोई दिक्कत? जैसे देखिए y बराबर -x की जगह पर हमने क्या दिया, 1, तो हो गया y बराबर -1। इसी तरह से अगर हम -1 अगर यहां बैठा दें, -1, तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस +1। सबको समझ में आ रहा है ना? तो आ गया यहाँ +1। किसी को डाउट? अब इसका क्या करेंगे हम लोग? चलिए तब फटाफट लेखा चित्र बनाएंगे। ऐसे स्केल से सुंदर ढंग से बनाइएगा आप लोग। हम लोग तो जल्दी जल्दी में अपना बना लेते हैं जैसे ही बोर्ड पर, ठीक है ना? आप लोग इत्मीनान से जितना सुंदर हो सके, ठीक है, जितना अपने आप में सुंदर बनाने के लिए मेहनत करते हैं, उतनी ही मेहनत परीक्षा में लिखने के लिए। चलिए, है कि नहीं? मोती नहीं बिठाना है। अरे जितना देर लेवा लगाते हैं अपना, उतना लेवा नहीं लगा के इसमें लेवा लगा लीजिएगा, ठीक है ना? अरे नहीं समझते हैं, लड़कियां लोग नहीं करती है, पूरा ऊपर से पोत लेती है। चलिए, हाँ, ये हो गया। आगे चलते हैं। तो हम लोग अब कहां बैठाएंगे भाई? देखो x में कितना, y में, तो x में एक कहां है, यह है, ये वाला है ना, तो ये प्लस का एक है यहाँ, और y का -1 कहां है, यहाँ है। चलिए बहुत अच्छा, तो यहाँ है। अब एक यहाँ है और एक यहाँ है, तो दोनों को बढ़ाइए, मिल गया। चलिए अब x का -1, x का -1 कहां है, यह है, और y का ऊपर में है, यह है, दोनों यहाँ मिल गया। y का प्लस यहाँ, x का माइनस यहाँ, ये दोनों मिल गया। अभी दोनों जब मिल जाए तो क्या करेंगे हम लोग, फटाफट काट देंगे। तो इस रेखा से काट देते हैं, फट से ऐसे खींचेंगे, एकदम सीधा रख के फटाफट खींचते चल जाएंगे। और नाम बैठा दीजिएगा समीकरण का, y + x बराबर 0। यहाँ पर मिलाया आपने -1 और 1 को, और यहाँ मिलाया आपने 1 -1 को। किसी को दिक्कत? आशा और उम्मीद है आप ये समझ गए होंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण से आलेख खींचना। किसी को दिक्कत? चलिए इसी तरह से आगे एक और देख रहे हैं। यहाँ दो चर वाले रैखिक समीकरण है, इससे फिर आलेख हम लोग खींचते हैं। और कैसे खींचेंगे समझिएगा। यहाँ तो सीधा सीधा दिया हुआ है, यह है y बराबर कितना वैल्यू, y बराबर 2x। तो झट से क्या करना है, यहाँ से घर बना लेना। आप 2 3 कुछ भी बना सकते हैं। x के जगह पर कितना वैल्यू बैठाएंगे हम लोग, जो मन आएगा। चलिए तो मन हुआ 1 बैठाने का, तो 2 गुने 1 बराबर कितना, 2। y बराबर अपने आप आ गया 2। चलिए या कर दीजिएगा, फिर 2x बराबर y। अब ये x के जगह पर फिर से कोई वैल्यू बैठाइए अपना मन से। हमारा मन हुआ जैसे हम लिख करते हैं 0, तो 2 गुने 0 बराबर y, तो y बराबर कितना, 0 आ गया। चलिए फिर लिखेंगे या 2x बराबर y। अब y के जगह पर मान लीजिए हम 1 के बैठा दे माइनस, तो 2 गुने -1 बराबर कितना, y बराबर -2 हो गया। वो आप अपने इच्छा अनुसार ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 मानिए, 2 मानिए, 3 मानिए, 4 मानिए, जो आप पसंद आवे सो मानिए। क्लियर? तो यहां पर आ गया कितना, -2। अब यहां से क्या करेंगे हम लोग, लेखा चित्र खींचेंगे। तो लेखा चित्र खींचने के लिए सबसे पहले एक रेखा हमें ऐसे खींचनी होती है उदग्र में, और एक खींचनी होती है क्षैतिज में। किसी को दिक्कत? आराम से खींच दीजिए। वैल्यू नाम दीजिए क्या, x y, x1 y1। किसी को डाउट? अब बैठे यहां 1 2
3 4 5, इधर 1 2 3 4, इधर बेटा -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4। हो गया क्लियर? अब पहला देखिए, x का 1 y का, तो x का 1 कहां होगा बताइए? ये वाली, और y का 2 कहां होगी? नीचे नहीं, ये माइनस में है, ऊपर में है। तो ये देख लीजिए, आप गौर करके देखिएगा, तो ये ऐसे जाएगी ऊपर और ये ऐसी आएगी यहाँ, और दोनों आके यहाँ क्या हो जाएगी? किसी को दिक्कत? चलिए, x का 0 y का 0, तो x का 0 y का 0 यही आएगी। चलिए बहुत अच्छा। तीसरा है x का -1, x का और y का, तो ये आएगी इधर, ऊपर जाएगी, नीचे आएगी, तब मिलेगी। तो ऐसे नीचे लाएंगे और ये ऐसे नीचे लाएंगे, दोनों को क्या कर देंगे हम लोग? आई तीनों को आप फिर क्या कर देंगे ऐसे करके। किसी को डाउट? हो गया? बस यही बनाना है मुझे। नाम रख देंगे समीकरण का क्या भाई? तो 2x बराबर y। अब आप जो मिलाए हैं -1 और -2 का, यहाँ है 0 0 का, यहाँ 1 कॉमा, ये उम्मीद है आपको आलेख बनाना समझ में आ गया होगा या लेखा चित्र हल करना आ गया होगा। यहां तक कोई दिक्कत? चलते हैं आगे की तरफ। ये सब आप लोग अपने से बना लेंगे। अब चलते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से हम लोग आलेख खींचेंगे। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से आलेख खींचेंगे, ठीक है? चलिए मेरे भाई, तो हम लोग आज भी क्या पढ़ने वाले हैं? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से लेखा चित्र हल करेंगे। अब कैसे हल करेंगे, थोड़ा सा ध्यान से देखिए कैसे बनाते हैं। सबसे पहले आप समीकरण देख रहे हैं ना, समीकरण 2 है। एक देख रहे हैं x + y = 7, दूसरा देख रहे हैं 2x - 3y = 9। तो इन दोनों से पहले आप x और y का वैल्यू निकालिए। निकालने के बाद चलेंगे हम लोग लेखा चित्र पर। तब पहले क्या करना, यहां लिखना हल। यहां क्या लिखना? अब हल लिखोगे जैसे, समीकरण उतारना x + y = 7, ये पहला समीकरण है। तो आप समीकरण 1 इसको डाल सकते हैं, किसी को दिक्कत? अब यहां x और y वैल्यू निकालने के लिए आपको या तो x वाली को इधर ले आइए, y को छोड़ दीजिए, या y वाली को ले आइए, x को किसी एक को आपको रखना पड़ता है उधर में। तो चलिए x को रखते हैं इधर, तो 7 और y इधर आ गया तो -y। किसी को दिक्कत? अब इसका वैल्यू बैठाइए, मान वैल्यू यहां दीजिए x, यहां दीजिए। अब y के जगह पर कुछ भी सोचिए आप अपने मन में। हमको समझ में आया, यहां सोचते हैं 2, तो हो जाएगा 7 - 2 बराबर कितना? ये किसके बराबर है? एक आंसर हो गया। आप लिख सकते हैं y बराबर, यहां लिख सकते हैं y बराबर, आप 2 माने हैं तो आप y बराबर मान लीजिए कौन सी, आप 3। तो लिखेंगे x बराबर 7 - 3 बराबर कितना? तो आप, सॉरी इसमें 5 आया, ये आपने माना कितना? 3, तो ये कितना आया आपका? चलिए फिर इसी तरह से x बराबर 7 - y है ना जी, तो y बराबर कुछ मान लीजिए आप, 5 मान लीजिए। तो 7 - 5 बराबर कितना? 2। तो 2 आ गया। इस समीकरण किसके लिए? 1 के लिए। सॉरी, यहां पर आपने 5 माना है, तो यहां 2 आएगा। हो गया क्लियर? तो इतना समझ गया है कि हम x के लिए निकाल लिए, मैंने समीकरण 1 के लिए। अब समीकरण 2 के लिए आप देख रहे हैं 2x - 3y = 9। x या y का वैल्यू यहां लिख रहा है, तो क्या करेंगे हम लोग? 2x को यहीं छोड़ देंगे, 9 यहां रखेंगे, 3y को ऊपर ले जाएंगे तो माइनस वाली क्या हो जाएगी? चलिए इतना तक समझ गए। अब लिखेंगे x बराबर 9 + 3y/2। कोई दिक्कत? अब इससे लेखा चित्र हल करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसका मान वैल्यू बैठाएंगे x y। किसी को दिक्कत? ये समीकरण क्या है भाई? 2 है। अब y के जगह पर आप अपने मन में कुछ भी सोचिए, जैसे हमरा पसंद आया कि हम 0 सोचते हैं, क्या? तो हल होगा x बराबर 9 + 3 × 0/2, फाइनल हो जाएगा 9/2।
काट दोगे कितना जाएगा 4.5। किसी को दिक्कत? चलिए अब आगे x बराबर 9 प्लस 3, y के जगह पर हम मान लेते हैं -1। कितना मान लेते हैं? -1। क्लियर? तो इससे क्या होगा कि अंक छोटा हो जाएगा, इसीलिए हमने लिया है। तो 9 माइनस 3/2 घट के उतर गया 6/2, कट गया कितना? तो ये आ गया आपका कितना? किसी को दिक्कत समझने में? चलिए आगे चलते हैं। x बराबर 9 प्लस 3 और y की जगह पर अब की बारी मान लेते हैं -3/2, तो हो जाएगा 9 माइनस 9/2, 0/2 कितना? 0। आगे 0, तो x निकल गया, y निकल गया, सब इसमें भी निकल गया। अब आप क्या करेंगे, अपने पाठ्य पुस्तक में यानी कि पुस्तिका में आप ऐसे करके एक आलेख खींचना शुरू करेंगे। हो गया? अब यहां पर क्या बैठाएंगे हम लोग? 1 2 3 4 5 6, यहां लिखेंगे 1 2 3 4 5 6। चलिए इधर से -1 -2 -3 -4 ये दूरियां क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए, सेम सेम, हम लोग कई बार बता चुके हैं। तो -1 -2 -3 -4 -5 हो गया क्लियर? अब पहला के लिए x में कितना और y में कितना? चलिए खोजिए, x का 2 कहाँ है, y का कहाँ है? x का 5 यहाँ है और y का 2 यहाँ है। तो आप इसका मतलब है ये ऐसे बढ़ेगी और ये ऐसे बढ़ेगी और दोनों यहाँ क्या हो जाएगी? चलिए x का कितना? तो x का 4 क्या है? यहाँ है और y का क्या है? तो इसका मतलब है ये ऐसे बढ़ेगी, ये ऐसे बढ़ेगी और दोनों यहाँ जाके क्या हो जाएगी? मिल जाएगी। x का कितना? 2, y का कितना? ये ऐसे जाएगी और ये ऐसे, तो यहाँ मिल जाएगी। मिल गई, तीनों मिल गई। तो अब तीनों को क्या कर दीजिए? एक स्ट्रेंथ में मिला दीजिए। हो गया? अब समीकरण का नाम रख दीजिए आप, x प्लस वाई बराबर 7। यहां मिलाया आपने 2 5, यहां मिलाया 4 3 और यहां मिलाया 5 और 2। किसी को डाउट? आशा है आपको ये बातें समझ में। अब ये हवाई जहाज नहीं उड़ रही जो आप देख रहे हैं, ऐसे हवाई जहाज उड़ा रहे हैं। अब आगे चलेंगे। x का कितना और y का कितना? तो x का 4.5 कहाँ है बताओ भाई मेरे? x का 4.5 ये होगा, 4 और 5 के, और y का 0 भी तो यही होगा। चलिए क्योंकि यहाँ 0 है तो x के लिए भी है, y के लिए भी है। x का कितना, y का कितना? तो x का 3 यहाँ है, y का -1 यहाँ है, तो दोनों ऐसे बढ़ेगी, यहाँ मिलेगी। x का कितना, y का कितना? तो y का -3 यहाँ है। हो गया? अभी तीनों को क्या कर देंगे हम लोग? काट देंगे। चलिए ऐसे मिलाएंगे, लिखेंगे 2x - 3y बराबर 9। यहाँ हो गया 0 - 3, यहाँ हो गया 3 - 1, यहाँ हो गया 4.5 और 0। किसी को डाउट? चलिए तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग लेखा चित्र कैसे खींचते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण से। तो आज ये पूरा अध्याय आप लोग क्लियर कर लिए होंगे। परीक्षा में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, आप बना लीजिएगा आराम से। तब तक के लिए इतने ही रहने देते हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आप लोग बना बना करके अपना देखते रहिए। फिर भी अगर दिक्कत हो तो कमेंट में डालिएगा कि क्वेश्चन नंबर ये नहीं बन रहा है, तो हम फिर से बना करके लोड कर देंगे। ठीक है? तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।